आपको यकीन नहीं है क्या कि आप ठीक हो जाएंगे? ये यकीन तो है, लेकिन इतनी रकम का कहाँ से बंदोबस्त होगा इसका कोई यकीन नहीं है। आलियान, अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसी जगहों से वसीले बनाएंगे जहाँ से हमने सोचा भी नहीं होगा। आप फिक्र मत करें। तुम्हारी बातों से बहुत हौसला मिलता है सोनी। अच्छा, अब आप फिक्र नहीं करें। मोना की स्कूल का पिक एंड ड्रॉप का इशू है ना, तो सुबह ऑफिस जाते हुए मैं उसे ड्रॉप कर लूंगी और दोपहर में ब्रेक लेके उसको वापसी में पिक भी, और खाना भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मैनेज हो जाएगा। उसके अलावा और क्या है, घर की छोटी मोटी चीजें हैं वो भी मैं देख लूंगी, पर आप फिक्र नहीं करें। अच्छा, मैं कुछ खाने को बना के लेकर आती हूँ। सोमी, ये सब कैसे होगा? इतनी बड़ी मुश्किल कैसे हल होगी? और ये बड़ी मुश्किल बहुत सारे पैसों से हल हो। और वो कहाँ से आएंगे? पता नहीं अम्मा। तुम जो ये सब कुछ दिन रात एक कर रही हो ना, ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता बेटा। और देखो, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर नहीं कर पाओगी तुम ये सब कुछ। यही तो प्रॉब्लम। क्यों? क्या शादी नहीं करोगी तुम? अम्मा, इस सब में मेरी शादी अचानक से कहाँ आ गई? अरे सोमी, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है। सो प्लीज खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी में शादी कर लो। वाह अम्मा वाह, आप चाहती हैं कि शादी करके मैं आपको इस घर में अकेला छोड़ के चली जाऊं? मेरे जानने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, अपना ख्याल मैं रख सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा अम्मा, मैं शादी करके आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी यहाँ से। हाँ, अगर कोई घर दामाद मिलता है तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ रजा, बैठो बेटा। अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे ही तो मिलने के लिए आया था। खैरियत? कोई जरूरी काम था या कोई बात करनी थी मुझसे? वो मुझे फिजा ने बताया कि आलियान भाई की नौकरानी का इंतकाल हो गया, तो मैंने सोचा कि तमीज और तहजीब आई थिंक तुम दोनों ही भूल गए। वो नौकरानी नहीं, उनका नाम बीबी जान। आलियान और कुमैल उनको अपनी माँ समझते थे। अरे अरे, तुम तो गुस्सा ही कर गई। देख रही हैं आप इसे मामी? मैं ताजियत करने के लिए तो आया हूँ उनकी। अब मैं आलियान भाई से करूं या तुमसे करूं, बात तो एक ही है। कुछ अलग अलग तो अब रहा नहीं। वैसे पहले मैं समझती थी कि तुम्हें ठीक से देखना नहीं आता, पर मुझे तो अब यकीन हो गया है कि तुम्हें ठीक से सोचना भी नहीं आता। तुम्हें पता है रजा, जब इंसान इन दोनों सिफात से महरूम हो जाए ना, तो उसका असर दोनों कंधों के बीच में गुल्लक की मानद होता है। राह चलते लोग ना उसमें तो सिक्के भी नहीं डालते। तुम्हारी ताज़ियत का शुक्रिया। खैर छोड़े उसकी मामी, आप मुझे बताएं कैसी तबीयत है आपकी? हाँ बेटा, तुम तो जानते हो तबीयत बस ऐसी रहती है मेरी। बस प्लीज मेडिसिन टाइम पे खा लिया करें। यार सोमी, तुमने जरा अपनी रूटीन चेंज नहीं की है। फिर लेट आती हो और अपना टास्क भी पूरा नहीं करती, यूं ही निकल जाती हो तुम। तुम्हें पता है ना, प्राइवेट ऑफिस है, जरा देर नहीं लगाएंगे तुम्हें टर्मिनेट करने में। यार तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुन रही हूँ।
and I know where I stand in the company. ऐसे पता होने का क्या फायदा जिसको तुम ठीक ही नहीं कर रही? तुम्हें मेरे रीजंस पता है ना? सोमी, तुम्हारे रीजंस मैं समझती हूँ, कंपनी को तुम्हारे पर्सनल रीजन से कोई कंसर्न नहीं है। डू यू नो तुम कंटिन्यूअसली अंडर ऑब्जर्वेशन हो। तुम क्या सजेस्ट कर रही हो कि मैं आलियान और मोना को इसी तरह छोड़ दूं? पहले फिजा की वजह से वो इतना सफर कर रहे हैं यार। मेरी जान, तुम्हारी प्रॉब्लम्स ना 100% डबल हो गई हैं। दिस जॉब इज योर ओनली सर्वाइवल, और कोई ऑप्शन है? चली गई ये जॉब तो क्या करोगी, सोचा है? फिजा, मेरी बात मानोगी? देखो, रिश्ते में तो सोमी मेरी साली है, ये अलग बात है कि वो मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती। लेकिन खैर है, मुझे इस चीज का बिल्कुल दुख नहीं। तुम्हारी बहन है और मेरे लिए काबिल है। तुम मम्मी से क्यों नहीं कहती कि वो सोमी को कहें कि वो शादी करे? मम्मा ने उससे कहा है, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्यों? नहीं, उसका रजा से रिश्ता तो खत्म हो गया था ना, उसको कहीं ना कहीं तो शादी करनी था। आपको क्या लगता है कि शादी करने से क्या फर्क पड़ जाए? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। इससे हमें पता चलेगा कि सोमी के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब ये कि अगर सोमी शादी के लिए मना कर दे तो इसका मतलब यही है ना कि उसका और आलियान का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है ना? अब देखो फिजा, मैं क्या सोच रहा हूं। तुम अम्मी को कहो कि सोमी से कहें कि तुम आलियान से शादी कर। तुम देखना, 1 मिनट में मान जाएगी। लिख के रख लो मेरी ये बात। चाय चंडीगढ़। ओहो, कैसा? कैसा है जानी? बैठ। थैंक यू। और सुना, सब ठीक है? भाईजान ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तेरे चेहरे की खुशी बता रही है कि कोई नई चालाकी हाथ लगी है तेरे। हाँ, सोमी की शादी। तो इससे क्या फायदा होगा? अरे एक फायदा, 1000 फायदे होंगे मेरे दोस्त। भाई देख, हम प्रेशर डालेंगे कि सोमी शादी कर ले, सोमी शादी कर लेगी, घर में कौन रह जाएगा? एक बूढ़ी मासूम माँ। अब फिजा बोलेगी कि अम्मी आप यहां खेली मत रहे, मेरे साथ रहे, बोलेगी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि घर हो जाएगा खाली। अब तू मुझसे पूछेगा कि खाली घर का क्या करना है, और मैं तुझे बोलूंगा कि घर को बेच दे। आधा हिस्सा फिजा को दो और आधा हिस्सा अगर सोमी को देना हो तो दे दो। जबरदस्त आइडिया यार। इसका मतलब है आखिरी टारगेट भी ठिकाने पर। यस सर। लेकिन यार हमजा, ये बात शुरू कैसे करेगा तू? यार भाई, मैं क्यों शुरू करूंगा? इस बात को शुरू करने के लिए फिजा है ना।
वेरी गुड आइडिया यार। चल इसी खुशी पे तुझे चाय पिलाता हूँ। प्लीज प्लीज पिला। हाँ 2 चाय भिजवा दे। वेरी गुड आइडिया यार। Here we go. मैं आपके फेवरेट स्पेगेटीज बना के लेकर आई हूँ। चलो इनको जल्दी से फिनिश कर लो। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का। क्यों नहीं दिल चाह रहा? खाने से अब कौन सी नाराजगी है भाई? मुझे मामा और बीबी जान की बहुत याद आ रही है। पहले मामा मुझे छोड़ के चली गई और अब बीबी जान भी। ये देखे सोमी, ये बीबी जान ने मुझे लास्ट टाइम गिफ्ट दिया था। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, सिर्फ अपने पास रखूंगी। ये गिफ्ट आपको किसी को देना भी नहीं चाहिए। हम बिल्कुल ये गिफ्ट किसी को नहीं देंगे। लेकिन खाना खाना तो जरूरी है ना। आप खाना तो खा लो। पापा ने भी नहीं खाया, मैं उनके साथ ही खा लूंगी। पापा को खाना मैं देकर आ गई। पापा ने खाना खा लिया। अब आपका खाना खाना जरूरी है। अगर आप बीमार हो गए तो? लेकिन एक शर्त पे खाऊंगी। ओह हाँ जी भाई, क्या शर्त है? आपको भी मेरे साथ खाना होगा। अच्छा ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ की तैयारी है सुबह सुबह? मैंने मोना से कहा था कि अगर वो इस वीक अपना होमवर्क टाइम से करेगी और अच्छा बिहेव करेगी तो मैं इसको वीकेंड पे पार्क लेके जाऊंगी और आइसक्रीम के लिए लेके जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मोना बिल्कुल तंग नहीं करना सोमी को, ठीक है? ठीक है पापा। थैंक यू सोमी, तुम हमेशा आउट ऑफ द वे जाके हमारी जिंदगी को आसान बनाती हो। नहीं, ऐसे नहीं कहें। एक्चुअली मुझे खुद बहुत खुशी होती है जब मैं मोना के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। बल्कि आप भी चले ना हमारे साथ, मैं गाड़ी गेट के करीब मंगवा लेती हूँ। नहीं, मुझे बहुत दिक्कत होगी बैठने में, सहारे के बगैर मैं नहीं चल सकता। तो क्या हुआ आलियान, मैं दूंगी ना सहारा आपको। नहीं, तुम दोनों जाओ। खुदा हाफिज पापा। बाय। अल्लाह हाफिज। हेलो, हाँ फवाद, ये मेरे पीसी का पासवर्ड क्यों नहीं चल रहा? जी वो आपका पासवर्ड चेंज कर दिया गया। चेंज कर दिया? चेंज क्यों किया? आप बॉस से जाके पूछ लें। यस जी। सर वो मेरा आईडी नहीं चल रहा। अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब सर? आप एचआर में जाके ज़हीर साहब से मिल लें, वो आपके ड्यूज क्लियर कर देंगे। कल से आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। आपको ईमेल कर दी थी मैंने, सुबह की थी, आप चेक कर लें। I'll call you back.
सोमी, क्या हुआ है यार? क्या होना, प्रॉब्लम्स में इजाफा। क्या कहा है बॉस ने? बॉस ने जॉब से निकाल दिया। What? मैंने तुम्हें कहा था ना सोमी, यार तुमने उनको कन्विंस क्यों नहीं किया कि तुम अपनी परफॉर्मेंस एनहांस कर लोगी यार? क्या करती है, पहले भी बॉस ने वार्निंग ही दी थी ना, अब तो निकालना ही था। लेकिन अब करोगी क्या तुम? have no idea गज़ाला। Obviously we'll look for new job। अच्छा परेशान नहीं हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ कर लेंगे। यार कैसे परेशान नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना कि घर के क्या हालात हैं, and how important this job is for me। I have to run both houses। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही in the recession। तुम्हें लगता है आसानी से जॉब मिलेगी? अच्छा डोंट स्ट्रेस आउट, हम मिलके कुछ करते हैं। तुम मुझे सीवीज फॉरवर्ड करो, कुछ मैं ड्रॉप करती हूँ, कुछ तुम करो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत बेटा, आज तुम बहुत जल्दी आ गई। जी, ऑफिस वालों ने फायर कर दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब आई मीन चलो अच्छी बात है ना बेटा। मैं वैसे भी चाहती थी कि तुम ये जॉब छोड़ दो, कोई बात नहीं। क्यों मामा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसाओ और चैन सुकून की जिंदगी गुजारो। क्या जरूरत है तुम्हें खामखा नौकरी के धक्के खाने की? क्या हो गया अम्मा, आप तो ऐसी बातें करी हैं कि जिंदगी में ना मेरी शादी के अलावा अब आपका कोई मकसद ही नहीं है। अम्मा मुझे जिंदगी में और भी काम करने हैं, बस करते हैं यार। इसलिए बेटा कि मेरी जिंदगी का महवर अब तुम हो। मेरी हर सोच सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है, तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ बस। अम्मा कभी कभी हमारी जिंदगी में ना और लोग भी जुड़े हुए होते हैं और उन्हें हमारी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, और कौन है वो लोग? आलियान और मोना। अम्मा अगर मुझे जॉब ना मिली ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आलियान कभी अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकेंगे और मोना की स्कूल की फीस। अम्मा मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें मैनेज किस। अच्छा बस, बहुत हो गया आलियान आलियान आलियान। अरे अच्छा खासा बिजनेस रन करता था, क्या उसने कोई बचत नहीं की होगी? कहीं ना कहीं तो पैसे होंगे ना उसके पास। अरे उसके सारे खर्चे तुम पूरे कर रही हो। क्या हो गया उसे? पागल हो गया? दिमाग ठीक है उसका? लगता है टांगे क्या गई हैं, उसकी तो अकल ही चली गई। नहीं अम्मा ऐसा नहीं है। आपको पता है कि फिजा ने तलाक लेते हुए कितनी शर्तें रखी थी? घर गाड़ी जो कुछ था आलियान के पास उसने सब कुछ मांगा था। पता नहीं कोई अजीब सा वकील हायर किया हुआ था जिसने आलियान को इतना ब्लैकमेल किया। लेकिन मैं आलियान पे इतना हैरान हूँ, उसने उफ तक नहीं की। जो जो फिजा ने मांगा आलियान देखता चला। आलियान के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। अच्छा बस कर दो भाई, तुम्हारा वहां जाना बनता नहीं है। पहले मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि वहां एक औरत होती थी, लेकिन अब क्या अम्मा? अब भी मैं आलियान की उसी तरह इज्जत करती हूँ जिस तरह मैं पहले करती थी। और आपने और अब्बू जान ने सिखाया था ना मुझे कि रिश्तों की कदर करते हैं, उनको मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ते। कब आप क्या चाहती हैं जो कुछ सारी जिंदगी आपने और अब्बू जान ने मुझे सिखाया वो मैं भूल जाऊं? आलियान से रिश्ता कभी तो था ना अम्मा हमारा, छोड़ दो अकेला उनको। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। सोमी इस वक्त तक आ जाती है, लेकिन अभी तक वो आ ही नहीं। लगता है वो नहीं आएगी।
आपसे किसने कहा कि वो नहीं आएगी? सोमी को मैंने फोन किया था, उसका नंबर बंद आ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हैं आप। पापा, मैं वही कह रही हूँ जो आज हुआ है। अच्छा, अगर वो आ गई फिर? अगर प्रॉब्लम जेन्युइन हुई तो मैं माफ कर दूंगी, वरना मैं उनसे नाराज हूँ। चलो एक काम करते हैं, मैं फोन करता हूँ सोमी को, आपकी कंप्लेन उस तक पहुंचाता हूँ, ठीक है? हुआ क्या है? फोन बंद है ना? हाँ, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अल्लाह खैर करे। लगता है सोमी हमारे काम कर करके हमसे बोर हो गई है। मोना, आप अपना होमवर्क करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। आप भी चले ना हमारे साथ, मैं गाड़ी गेट के करीब मंगवा लेती हूँ। नहीं, मुझे बहुत दिक्कत होगी बैठने में, सहारे के बगैर मैं नहीं चल सकता। तो क्या हुआ आलियान, मैं दूंगी ना सहारा आपको। अच्छा बता भी दो ना क्या बात है। हमारी इटली की कंपनी का काम शुरू होने वाला है, उसके बाद हम इटली शिफ्ट हो जाए। व्हाट? इटली? इतनी बड़ी खबर मुझे पहले क्यों नहीं बताई? I don't know, I was trying to surprise you. वेरी बिग सरप्राइज। अच्छा फिजा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी का जो घर है उसकी क्या मालियत होगी? मतलब 15 करोड़ तक होगी? इस बात का अम्मी के घर से क्या ताल्लुक? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम जब इटली शिफ्ट हो जाएंगे तो तुम अपना हिस्सा रखोगी या नहीं? वहां तो अभी मामा और सुमी रहते हैं ना। कहनो, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि सोमी की शादी करवा दो। पीछे रह गई अम्मी, अम्मी तो हमारे साथ चले जाएंगे इटली। ऐसा क्या तुम मुझे कभी अपनी माँ की खिदमत करने का मौका नहीं दोगी? मुझे भी उनके साथ वक्त गुजारने का दिल चाहता है। तरस गया हूं मैं माँ के प्यार के लिए। I love Italy. I know, me too. It's a beautiful place. ये क्या है बेटा? ये चाय है पापा, इसीलिए कि चाय पीने का वक्त हो गया है। चाय आपने बनाई? जी पापा, मैंने ही बनाई है। आप क्या समझे मैं बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ? नहीं, मैं बड़े बड़े काम भी कर सकती हूँ। आज तो आपने चाय बना ली, आज के बाद दोबारा ऐसा कभी मत कर। तो क्या आप शाम की चाय पीना छोड़ देंगे? छोड़ दी बेटा, आज से ही छोड़ दी मैंने, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप उस घर में काम करें। अरे वाह भाई, दोनों बाप बेटी बड़े इमोशनल हो रहे। उदास क्यों है दोनों? ये चाय देख रही हो, मोना ने बनाई। What? क्यों मोना? आप क्या समझी, आप नहीं आएंगी तो क्या मैं पापा को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दूंगी? सुबह से आपसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। मोना बेटा, कैसे बात कर रही हो? बुरी बात, सॉरी बोलो। सॉरी सोमी। नहीं, आप ठीक कह रही हो, मेरा फोन जो बंद था।
अरे भाई क्या हो गया है? मुझे जॉब से निकाल दिया उन लोगों ने, और फिर क्या होना था? सिम ऑफिस वालों की थी, सिम उन्होंने ले ली, तो फोन बंद था मेरा। आते हुए मैंने न्यू सिम ले ली है। और एक बात बताओ, ये दोस्तों से ऐसे नाराज होते हैं भला? सॉरी सोमी, मुझे नहीं पता था। इट्स ओके मेरी जान, दोस्ती में चलता है। तुम्हारी जॉब खत्म हो गई? तो क्या हुआ, बस इतना ही टाइम था मेरा उस जॉब पे। मोना, आपकी और मेरी सीरीज रहती थी ना, हम वो देखते हैं, ठीक है? चलो अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। चलो चलो चलो, शाबाश। सोमी, पता है जब मामा जिंदा थी तो मैं और मामा ये कार्टून साथ बैठ के एंजॉय करते थे। आपको आपकी मामा बहुत याद आती है? हाँ सोमी, मामा तो मुझे हर वक्त याद आती है, और अब तो बेबी जान भी मुझे बहुत याद आती है। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है मोना, थोड़ा वक्त गुजरेगा तो जख्म भी भर जाएंगे। लेकिन मैं मामा और बेबी जान को कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। तो भूलना चाहिए भी नहीं। जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें तो आप कभी नहीं भूलते। देखो मोना, मैं मामा की और बेबी जान की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको उनकी कभी कमी महसूस ना हो। सोमी, क्या आपकी जॉब असली में चली गई? हाँ, लेकिन आपकी सोमी है बहुत टैलेंटेड, यूं करके नई जॉब मिल जाएगी। ये तो मुझे पता है, आप बहुत अच्छी हैं और आपको सारे काम हैंडल भी करने आते हैं। लेकिन सोमी, मैं परेशान हो गई थी, सुबह से आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था ना। और पता है पापा क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि सोमी हमें छोड़ के चली गई है। पापा की ना आधी बातों को इग्नोर किया करो। सोमी आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? ठीक है। चलो कार्टून देखो। क्या हुआ है आपको? आप अपसेट हो गए, यहाँ क्यों आ गए? ये खुश रहने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? ये साबित करना चाहती हो कि कोई मुश्किल तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, सब ठीक है, सब अच्छा है। जो कुछ तुम इस घर के लिए कर रही हो वो करने में तुम्हें कोई मुश्किल, कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही। हाँ तो बिल्कुल ऐसा ही है, मैं खुश हूँ और मुझे वाकई में कोई मुश्किल या दुश्वारी पेश नहीं आ रही है। झूठ, साफ झूठ। तुम्हारी जॉब खत्म हो गई है और तुम हंसते हुए ये साबित कर रही हो कि मेरी और मोना की ऐसी मदद करती रहोगी तुम। कौन सी मदद और किसकी मदद? मैं तो कोई मदद नहीं कर रही, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रही। हाँ, अगर फिजा ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं तो मैं तो नहीं कर सकती ना। मुझे तो अपना दोस्ती का फर्ज निभाना है। सोमी, थक जाओगी तो? अगर थक जाऊंगी तो आपको बता दूंगी, ठीक है? देखो, अब तुम्हारी जॉब भी नहीं रही, तुम इस घर की मदद नहीं कर सकते। जॉब खत्म हुई है ना, जिंदगी तो नहीं। जॉब का क्या है, जॉब तो मिल जाएगी। मोना, मेरी जिम्मेदारी है, प्लीज तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो। तुम अपनी जिम्मेदारी संभाल रही हो ना, मोना और आप मेरी जिम्मेदारी है। और मेरी बात सुने, ये मुश्किल वक्त आज है, कल नहीं होगा। आजमाइशें तो आती जाती रहती हैं, और जो कुछ मैं कर रही हूँ मुझे वो करने से खुशी मिलती है। तो प्लीज आप मुझे मत रोकें, ठीक है? मैं मोना के पास जा रही हूँ। जाहिर बात है, आलियान बेवकूफ़ तो नहीं है कि भाई हर बात पे यकीन कर लेंगे।
देखो दिस इज हाई टाइम कि तुम्हारी जॉब का कुछ हो जाए या तो फिर उनका इलाज हो जाए। आई नो गजाला, मैं तो खुद इतना परेशान हूँ, एक तरफ जॉब की टेंशन और दूसरी तरफ इतनी बड़ी अमाउंट चाहिए उनके इलाज के। आई डोंट नो हाउ आई विल मैनेज दैट। कैन आई से समथिंग इफ यू डोंट माइंड? अब देखो, आलियान भाई ने एक घर तो फिजा के नाम कर दिया, एक घर उनके पास अभी भी है जिसमें वो रह रहे हैं और वो काफ़ी बड़ा है। अगर वो उसका एक पोर्शन रेंट आउट कर दें या उसको सेल आउट कर दें तो इलाज के लिए पैसे बड़ी आसानी से जमा हो जाएंगे। वो दोनों कहाँ जाएंगे? देखो इतना बड़ा घर है, एक पोर्शन अगर रेंट आउट करते हैं तो सोचो कितनी फीजिबिलिटी हो जाएगी। बिल्स हैं, ग्रोसरी है, बच्ची का खर्च है, और सोचो अगर उसको बेच देते हैं तो कितनी आसानी से इलाज की रकम जमा हो जाएगी। यार लेकिन मैं ये बातें करते हुए अच्छी तो नहीं लगती। तुम इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि तुमने अकेले ही ठेका ले रखा है। ऐसा नहीं है, तुम खुद बताओ जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है और जिससे वो दोनों गुजरे हैं, अब अच्छा लगता है कि मैं कह दूं कि जी आप लोगों का खर्चा नहीं संभाला जा रहा, मुझसे घर बेच दे या बेघर हो जाए। ये बातें करने वाली है गजाला। सोमी, क्या लोग नहीं करते हैं ऐसा? क्या बड़े घर से छोटे घर में नहीं चले जाते हैं? यार पहले इतनी ऑड सिचुएशन है और ऑलरेडी इतनी पेन से गुजर रहे हैं वो, मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर सकती उन लोगों को। देखो मैंने सॉल्यूशन दिया है, थिंक अबाउट। मामा फिर आप ही कुछ फैसला कर लें। फिजा, ये इसकी जिंदगी है ना, और अपनी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार भी इसी को है। तो फिर तुम भी ठीक फैसला कर लो और शादी कर लो। ये कौन कह रहे? मैं कह रही, और कौन कहेगा? और तुम क्यों कह रही हो? क्या मेरी जिंदगी पे मेरा इख्तियार नहीं रहा? जब तुम्हें आलियान से शादी करनी थी तो तुमने आलियान से शादी कर ली। जब तुम्हें उससे तलाक लेनी थी तो तुमने तलाक लेके हमें बता दिया और फिर फौरन ही तुमने हमजा से दूसरी शादी भी कर ली हमें बगैर बताए। तो जब तुम्हें तुम्हारी जिंदगी गुजारने का पूरा इख्तियार है तो मुझे क्यों नहीं? पहली बात, मैंने अपनी इद्दत का पीरियड कंप्लीट किया था, और दूसरी बात, ही इज ओल्डर देन यू, वो तुम्हारे भाई की तरह है, तुम इनको हमजा भाई कहा कर। कोई भाई भाई नहीं है मेरे ये, और बहन होने के नाते जो मेरा इनसे ताल्लुक बनता है उसको मैं मानती हूँ। सोमी, तुम ताल्लुक किस तरह बनाती हो ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, ये तो मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ हमजा। आई थिंक लेट्स गो। हमारी बहन मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करी है कि इसके लेवल पे आके मुझसे बात नहीं कर सकती। चलो यहाँ दी इजाजत। बेटा I'll wait outside. आ जाना। हमजा, मामा, इसने इतना सब कुछ कह दिया और आप चुप रहे। इसने फैसला नहीं करना ना तो आपको ही करना होगा। ये फैसला कर लेना चाहिए अब। तो तेरे भाई ने बारूदी सुरंग तो बिछा दी, अब बस पैर पड़ने की देर है। तो तेरा मतलब है कि इसका ताल्लुक तेरी किस्मत से है? आया तो आया, ना आया तो ना आया। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। ये सोमी तो बड़ी तेज निकली यार, लेकिन तू फिक्र ना कर, अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं इससे जरूर लूंगा।
और उसको पता भी नहीं चलेगा इसके साथ हुआ क्या है। इस मकान का आधा हिस्सा यानी तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए, जब ये मिलेंगे ना तो बेइज्जती के सारे दाग धुल जाएंगे मेरे भाई। वैसे तू कहे तो कोई पार्टी लगाऊं मकान के लिए? अरे नहीं नहीं, अभी ठहर जा, इतनी भी क्या जल्दी है। वाह भाई, वैसे तो हमेशा तू जल्दी में होता है, आज मुझे मना कर रहा है। वैसे मुलाकात की हेडलाइन तो बता मुझे। 24 घंटे का टाइम दिया है फसा ने। अच्छा, तो यानी आखिरी टारगेट हिट होने में अभी 24 घंटे हैं। यस सर।